जी हाँ, तो कल कहीं न कहीं एक देश एक चुनाव को लेकर जो बिल है वो आने वाला है, क्योंकि 4 ही दिन इस विंटर सेशन को बचे हुए हैं और बड़ा प्रस्ताव या फिर बड़ा बिल कह सकते हैं कल जो है आने वाला है और खूब राजनीति कल देखने को मिलने वाली। फिलहाल अलग-अलग पार्टीज इस चीज को लेकर अलग-अलग बात जो है कह रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसको लेकर बड़ी कमेटी का जो गठन हुआ था उसका इस सब पर क्या कहना था ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि जब एक हाई लेवल कमेटी रामनाथ कोविंद जी द्वारा बनाई गई थी तो वो कई सारी पार्टीज के पास इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहुंची थी। उसमें से आपको बता दूं कि 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। वन नेशन वन इलेक्शन का जब रामनाथ कोविंद जी द्वारा जो एक कमेटी का गठन किया गया था, जब उसमें लगभग 62 पार्टियों से पूछा गया कि आपका इस पर क्या विचार है, तो 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया और वहीं 15 ने इसकी ओपोजिशन की। वहीं जो बाकी 15 बचे हुए थे उन्होंने इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। तो फिलहाल कल जो है बड़ा दिन होने वाला है और काफी घमासान जो है, अगर इसको आम भाषा में कहें तो वो भी देखने को मिल सकता है। अपने आप में कल बड़ा दिन होने वाला। फिलहाल क्या कुछ अलग अलग पार्टीज का इसको लेकर कहना है ये भी अब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस का इस पर क्या कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका ऐसा कहना है कि ये जो है कहीं ना कहीं एक साजिश है केंद्र सरकार की पावर को सेंट्रलाइज करने की और केवल अपने हाथ में रखने की। जो डाइवर्स फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, उसे अनदेखा किया जा रहा है। स्टेट और जो रीजनल इशू या फिर उनके डिमांड्स है उन्हें कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है और जो उन पे अटेंशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। उसी के साथ साथ शशि थरूर जी जो हैं सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, उनका इस पर क्या कहना है ये जानना भी बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि लॉजिस्टिकल चैलेंज जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा है। आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था, आप सोचे कि जब एक राज्य में या 2-4 राज्यों में जब चुनाव कराने होते हैं तो कितनी ज्यादा जो है मैन पावर लगती है, कितनी ज्यादा मशीनरी जो है उसका उपयोग होता है। और अगर एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव करना है तो आप सोचिए पूरे देश में एक साथ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और उसके साथ जो राज्य सरकार के जो चुनाव होते हैं वो सारे जब एक साथ होंगे तो कितनी ज्यादा मैन पावर, कितना ज्यादा पैसा और उसके साथ मशीनरी कितनी लगने वाली है उसका तो कोई अंत ही नहीं। ये जो चिंता है शशि थरूर जी ने जताई है। और उसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि क्या होगा अगर कोई सरकार जो है 5 साल के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि 1967 तक ऐसा ही सिस्टम था, एक साथ गवर्नमेंट चलती थी। पर जब बीच में सरकारें टूटने लगी तो फिर मुश्किल हो जाता है कि कैसे उस तंत्र को बचाया जा सके, क्योंकि सरकार गिर रही है और फिर कई बार चुनाव नहीं होता और जब चुनाव जीत के आते हैं तो क्योंकि अंतराल जो है सरकार का 5 साल का होता है। अब अगर मान लीजिए आज सरकार चुन के आती है और 2 साल बाद सरकार टूट जाती है तो नई जो सरकार 2 साल बाद बनेगी आज के हिसाब से माने तो वो सरकार 5 साल चलेगी। पर जो नया कानून आ रहा है उसके उसके अनुसार अगर मान लीजिए आज सरकार बनती है, 2 साल बाद वो टूटती है, उसका नए से जब सरकार बनती है वो केवल 3 साल चलेगी। 5 साल का जो गैप है वो रहेगा ही रहेगा और 5 साल के अंतराल के बाद चुनाव होंगे ही होंगे। चाहे आज अगर चुनाव हो, मान लीजिए जरा इसे ऐसे भी समझिए, आज चुनाव होते हैं, 1 साल बाद 1 साल सरकार चलती है, सरकार टूट जाती है और फिर चुनाव होते हैं और आप सोचिए कि वो जो चुनाव है वो सिर्फ 4 साल चलेंगे, यानी 5 साल के बाद चुनाव फिर से होंगे ही होंगे। तो ये अपने आप में शशि थरूर जी का कहना है कि उसके बाद जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है उसकी चुनौती देती है। ये शशि थरूर जी का कहना है। उसके साथ साथ बात करें अगर जो पिनराई विजयम है, सीपीआई के बड़े लीडर हैं, उनका कहना है कि ये जो है संघ परिवार जो है उनका एजेंडा है भारत के फेडरल सिस्टम को डिसमेंटल करने का। उसके साथ साथ एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो केंद्र सरकार है वो लागू करना चाहती है। एक टैक्स, एक भाषा, एक धर्म। उसके बाद अब ये एक नया ही तानाशाही स्टेप जो है
भारत में देखने को मिल रहा है एक चुनाव। ये पिनराई विजयम जी का कहना है। उसके साथ साथ हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के अगर विचार माने तो उनका कहना है कि जो आरएसएस है वो एक पार्टी एक लीडर सिस्टम जो है बनाना चाहती है और डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं, और जो भारत की डाइवर्सिटी है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि उसे अंडरमाइन किया जा रहा है। साथ में इनका यह भी कहना है कि ये इम्प्रैक्टिकल आइडिया है, इसे अपनाना अपने आप में नामुमकिन सा है। बात करते हैं एआईएमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी की कि उनका इस पे क्या कहना है। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन जो है प्रजातंत्र के लिए खतरा है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, और जो ये इस प्रकार की यूनिफॉर्मिटी जो लाई जा रही है भारत देश में, ये इसकी डाइवर्सिटी को चोट पहुंचाएगी। साथ में इनका ये भी कहना है कि लोकल इलेक्शंस के लोकल इश्यूज होते हैं और उन्हें अगर हम नेशनल इलेक्शन के साथ जोड़ देंगे तो वहां मुद्दा जो है कुछ और ही हो जाएगा। साथ बात करते हैं रीजनल पार्टीज पे, ममता बनर्जी बड़ी वॉइस है। उनका कहना है कि ये तो भैया ऑटोनॉमी जो है स्टेट की उस पर ही खतरा है। सेंटर जो है वो अपना एजेंडा जो है वो राज्य सरकारों पर शासित कर रहा है और राज्य सरकारों को वीक करने की कोशिश कर रहा है, उनकी जो आवाज है उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है कि डेवलपमेंट पर ध्यान देने के बजाय सरकार जो है इम्प्रैक्टिकल एजेंडाज को लेकर आगे चल रहे, जिससे उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिले। ये सब को लेकर भाजपा का क्या कहना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमने अभी तक आपको अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें बड़ी जो पूरे देश में जिनका नाम चलता है, जैसे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ये जो राष्ट्र स्तर पर जो बड़ी पार्टियां हैं इनका व्यू तो हमने आपको बताया, पर उसके साथ साथ हमने आपको रीजनल पार्टीज के भी बारे में बताया कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भाजपा इस सबको लेकर क्या कहती है। भाजपा का कहना है कि सरकार पर लगातार बहुत ज्यादा लोड रहता है। इलेक्शन जब आप लगातार कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसे दूसरे दृष्टिकोण से अगर देखें तो जब आप बिजी रहते हैं, लगातार इलेक्शन करा रहे हैं, तो अगर आप ये बात कोई और मतलब कमेटी में तो नहीं कही जाएगी, पर कहीं ना कहीं आप सोचिए कि जब लगातार इलेक्शंस होते हैं तो नेताओं पर दबाव रहता है कि उन्हें बार बार ऐसे लुभावने जो नीतियां हैं वो जनता को बताते हैं और उसे फिर वो लागू कर देते हैं। फ्रीबीज की बात सभी करते हैं कि नहीं होने चाहिए, आम आदमी पार्टी भी वो करती है फिर, और उसके साथ भाजपा भी करती है और कांग्रेस भी करती ही है। सब महिलाओं को फ्री बसेस देने की बात करते हैं, कोई पेंशन देने की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो फ्री सिलेंडर, महिलाओं को कुछ रकम देने की बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आने से पहले। उसके साथ अनेकों चीजें, मतलब जब भी चुनाव होते हैं तो हर सरकार फ्री में देने की बात करती है, और इसका कारण यही है कि जब लगातार इलेक्शन हो रहे हैं और लगातार आपको जीतना है तो लगातार आपको नए नए वादे भी करने हैं। अगर चुनाव एक ही बार होंगे तो इसमें थोड़ी कमी आएगी, खर्चे में कमी आएगी, क्योंकि अंतहीन खर्चा हो रहा। तो ये जो चीज है ये अपने आप में आपका इस पर क्या विचार है कि क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? आप इस पर अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? हम चाहेंगे कि आप इसको लेकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपका इस सब को लेकर क्या कहना है। अलग अलग पार्टीज के बारे में मैंने आपको बताया कि भाजपा का क्या मत है, आम आदमी पार्टी का क्या मत है, कांग्रेस ने इस पर क्या कहा है, फिर सीपीआई जो पार्टी है उसका इस पर क्या कहना है, या फिर ममता बनर्जी जो है उनका इस पर क्या कहना है, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर क्या कहना है। फिलहाल आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं 32 पार्टियां जो है इसके समर्थन में है, 15 पार्टीज जो है इसको लेकर इसके ओपोजिशन में है, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जो है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम है, ये मुख्य पार्टी है जो इसके विरोध में है। और कहीं ना कहीं यूपी की जो मेन पार्टी है अगर समाजवादी पार्टी, वो भी इसके विरोध में है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि कल जो है क्या होने वाला है, क्या ये जो बिल है ये एक्ट में तब्दील हो पाएगा या नहीं, ये तो कल ही बता पाएगा। पर आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।